कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जो आपके मन में बहुत ज़्यादा जो अफवाह चल रही थी, जो आपके मन में डाउट है क्या जो सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी इनकी सब स्टाफ वाली ये वैकेंसी है वो कैंसिल हो चुकी, तो दोस्तों आपकी जो वैकेंसी है वो बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हुई है। आप सभी लोग अच्छे से मन लगा के मेहनत करते रहें, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है आपके एग्जाम में। दोस्तों आपको कहीं पर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी कि जो सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी के, आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर पाएंगे। वहाँ पर कहीं पर नहीं दिया गया है कि भर्ती कैंसिल हुई है। तो ऐसी दोस्तों ये अफवाह है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा चेंज हुआ था नोटिफिकेशन में, वो भी महाराष्ट्र के नोटिफिकेशन में हुआ था। क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया था वो भी आपने नोटिफिकेशन पढ़ के ही फॉर्म को अप्लाई किया था, क्योंकि वो टोटल नोटिफिकेशन था वो इंग्लिश में था। तो दोस्तों और जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी वो महाराष्ट्र में थी, तो इसलिए दोस्तों लगभग 108 वैकेंसी वो महाराष्ट्र में थी। और अपने यूपी में लगभग 78, सेकंड नंबर पर यूपी था और फर्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र था। तो वहाँ के लोगों ने फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि नोटिफिकेशन की वजह से। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा मुकदमा डाल दिया था कि सर इसका नोटिफिकेशन दोबारा से चेंज करा दीजिएगा, जिससे हम भी अपने फॉर्म का अप्लाई करा पाएँ। तो इसलिए दोस्तों वहाँ का नोटिफिकेशन चेंज हुआ है। आप सभी लोग मन लगा के तैयारी करते रहे। हाँ, इतना है दोस्तों, अब लग रहा है कि जो आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला था तो वो थोड़ा सा पोस्टपेन हुआ है, यानी कि जो उसकी डेट है वो थोड़ी सी आगे बढ़ी है। तो वो आप सभी के लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आप सभी के लिए और थोड़े से दिन और मिल गए तैयारी करने के लिए। तो वो दिनों को अच्छे से मन लगा के मेहनत सक्सेस की ओर दोस्तों वो प्रयोग में लाएगा। ऐसा ना सोचें कि वो भर्ती कैंसिल होगी, हम तैयारी ही करना छोड़ दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अच्छे से मन लगा के तैयारी करते रहें। और आज के सेशन में मैंने वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ साथ हम आपको शाम के चैप्टर में दोस्तों आपको जो मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं उनके बारे में दोस्तों एक वीडियो में एक चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस दोस्तों हम आपको मैथ के भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ है वो दाज स्टडी पॉइंट के जो टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। और इसकी भी सेशन खत्म होने के बाद हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। जो महावीर स्वामी थे दोस्तों, उनका जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो दोस्तों ये जतिर्क दोस्तों ये गोत्र होता है, उसमें दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी। जो महावीर थे दोस्तों उनकी माता का क्या नाम था। तो ये त्रिशला देवी दोस्तों उनकी माता का नाम था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। जो प्राचीनतम दोस्तों जो विश्वविद्यालय वो कौन सा है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय, यानी कि सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी के पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आपसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी से संबंधित सारी अपडेट मिलती रहेगी। प्लस आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। जो भगवान महावीर थे दोस्तों उनका प्रथम शिष्य कौन था। तो ये जामिल कौन थे दोस्तों। ये जामिल भगवान महावीर के ये प्रथम शिष्य थे, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप सभी लोग नोट करते रहिएगा। तो क्योंकि अब आपको थोड़ा सा टाइम मिला है, तो आप सभी लोग जो मैं सेशन आपको करवा रहा हूँ उन्हें आप सभी लोग नोट करते रहें। और एक से अगर आप सभी लोग 2 बार अगर वीडियो देखेंगे, मैं आपको क्वेश्चन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो आपकी तैयारी है वो आपका टाइम बच पाए और आपकी जो तैयारी अच्छे से हो पाए। तो आप सभी लोग वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो साथ साथ आपको रिवीजन भी, यानी कि बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाएगा, यानी कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो वीडियो में ही आपको याद हो जाएगा। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा ही, फिलहाल इंपॉर्टेंट तो मैंने सभी रखे हैं आज के सेशन में, तो जो मैं ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बताऊँ उन्हें आप सभी लोग नोट करते रहें। तो अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। जो आजीवक है दोस्तों उसके संप्रदाय के वो संस्थापक वो कौन थे। तो ये मखली गोसाल कौन थे दोस्तों। मखली गोसाल ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? जो तैमूर लंग था दोस्तों, उसने कौन सी वर्ष हमारे भारत पर आक्रमण किया था? किसने? तैमूर लंग ने। तो दोस्तों इन्होंने 1398 ईस्वी में हमारे भारत पर आक्रमण किया था। कब? 1398 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। जो दोस्तों तैमूर लंग थे, उन्होंने हमारे भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि आज का ये सेशन सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? जो दोस्तों लोधी वंश है उसके संस्थापक कौन थे? तो 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, बेलोर लोधी, सिकंदर लोधी, या फिर इब्राहिम लोधी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो ये बेलोर लोधी, जो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बेलोर लोधी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी किस वंश का था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल गवर्नमेंट 4 एग्जाम के लिए दोस्तों। तो बताइएगा आप सभी लोग एक बार हमें कमेंट करके, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो, कि महमूद गजनवी थे वो किस वंश के का राजा था? तो दोस्तों ये यामनी वंश के थे। कौन से? यामनी वंश के, यामनी वंश से ये संबंध रखते थे। कौन? महमूद गजनवी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? तो बताइएगा एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट करके, जो शून्य की दोस्तों जो खोज है वो किसने की थी? तो ये आर्यभट्ट ने की थी दोस्तों। किसने? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था? जो हमारे प्राचीन भारत में है कि कौन सा जो विधा वो अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो ये कौशाम्बी नहीं था। क्या दोस्तों? कौशाम्बी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विदेश यात्री ने भारत पर आक्रमण किया था? ऐसा कौन सा जो विदेशी यात्री था उसने हमारे भारत पर आक्रमण किया था? तो ये मेगा स्नीज, मेगा स्नीज ने दोस्तों हमारे भारत पर आक्रमण किया था। ये दोस्तों ये, और ये एक विदेशी यात्री थे, यानी कि ये हमारे भारत में यात्रा करने के लिए आए थे और यहाँ पर थोड़े दिन रुके और उन्होंने हमारे भारत पर का सबसे पहले दौरा किया था। कौन? मेगा स्नीज, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी के सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी लोगों को मैं और एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, आप सभी लोग जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें नोट करते रहें और पहले क्वेश्चन को समझें, उसके बाद ही आंसर को टिक करें, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में एग्जामर होता है ना, वो आपको घुमाने की कोशिश करता है। आंसर वही पूछेगा पर थोड़ा सा दोस्तों वो क्वेश्चन आपको घुमा देगा तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना होना चाहिए आपके साथ, क्योंकि हम आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत से वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के जो एनालाइज करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको उसका सिलेबस आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन लेवल है वो किस लेवल के आते हैं। तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कीजिएगा। दोस्तों मेहनत तो सब करते हैं, बस थोड़ा सा आप स्मार्ट स्टडी कीजिएगा, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्वालिफाई हो पाए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है। तो किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो दोस्तों ये हर्षवर्धन को, जो हर्षवर्धन है दोस्तों उनको द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर किया था? जो हर्षवर्धन ने दोस्तों अपनी पहली जो धार्मिक सभा थी वो उन्होंने कहाँ पर किया था इसको? तो ये प्रयाग, यानी कि प्रयागराज, यानी कि दोस्तों इलाहाबाद। दोस्तों इसका नाम पहले इलाहाबाद था, अब क्या प्रयागराज रख दिया गया है। दोस्तों यहीं पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। किसका दोस्तों? कुंभ मेला का आयोजन, जो कि 12 वर्ष में सिर्फ एक बार इसका आयोजन किया जाता है। यहीं पर दोस्तों गंगा, यमुना और सरस्वती, यानी कि तीनों का संगम है। कहाँ पर? प्रयाग में। पहले दोस्तों इसका नाम क्या था? इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है मेहर, जो मेहर कुल का संबंध किससे है? बताइए। जो मेहर कुल है दोस्तों उसका संबंध किससे है? तो ये हूड से है। किससे दोस्तों? हूड से। जो मीड का संबंध है दोस्तों वो हूड से है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो दोस्तों ये हर्षवर्धन के थे। किसके? हर्षवर्धन के ये राज दरबारी कवि थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? बताइएगा आप सही लोग, जो बाल विवाह की जो प्रथा है वो कब आरंभ हुई थी? तो ये गुप्त काल में हुई थी दोस्तों। जो बाल विवाह, यानी कि दोस्तों 18 साल से कम आयु के जो
दोस्तों जो विवाह आरंभ हो गए थे वो कौन से, वो गुप्त काल में हो गए थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। जो दोस्तों सोने के जो सबसे अधिक जो सिक्के थे वो गुप्त काल में जारी किए गए थे। कौन से काल में दोस्तों, गुप्त काल में, यानी कि ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें। और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ आज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हम आपको मिल पाएगा। दोस्तों सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी संबंधित कोई न्यू अपडेट आती है, साथ साथ आपको सेशन खत्म होने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ, चाहे वो जीके जीएस अवेयरनेस की हो या फिर मैथमेटिक्स की हो, तो दोस्तों सारी पीडीएफ भी हम आपको द अजय स्टडी पॉइंट के जो टेलीग्राम चैनल पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप सभी लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिससे आपकी एक तैयारी एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाए। तो अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो बताइएगा आप सभी लोग ऐसे कौन से गुप्तकालीन जो शासक थे उनको कविराज के नाम से जाना जाता है। तो इस समुद्रगुप्त को दोस्तों कविराज के नाम से जाना जाता है। किसको, समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। जो गुप्त राजवंश है दोस्तों वो किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये कला एवं स्थापत्य, जो कला एवं स्थापत्य के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि मुजारिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। जो मुजारिस है दोस्तों वो कौन से राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह है, तो ये चेर राज्य का, जो ये चेर राज्य का दोस्तों जो मुजारिस है वो एक प्रमुख बंदरगाह है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। जो गुप्त वंश है दोस्तों उसके संस्थापक कौन थे, तो ये श्री गुप्त, जो गुप्त वंश के संस्थापक थे दोस्तों कौन, श्री गुप्त, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। जो गुप्त शासकों की दोस्तों जो सरकारी भाषा थी वो कौन सी है, वो संस्कृत है दोस्तों। कौन सी, संस्कृत। ये गुप्त शासकों की ये सरकारी भाषा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाहिनी ओर और बाईं ओर लिखी गई। बताइएगा आप सभी लोग एक बार, आप सभी अगर आपको आंसर पता हो तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जो लिपि थी वो दाईं ओर और बाईं ओर लिखी गई थी। दोस्तों ये खरोष्टी दोस्तों जो लिपि थी वो दाईं ओर और बाईं ओर यानी कि दोनों तरफ लिखी गई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था। जो भीमबेटका है दोस्तों वो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये खनिज, सोन नदी का उद्गम स्थल, या फिर गुफाओं में शैल चित्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गुफाओं में शैल चित्र, यानी दोस्तों जो भीमबेटका है वो किसके लिए प्रसिद्ध था, ये गुफाओं के शैल चित्रों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत ही जो शैल चित्र हैं यानी कि गुफाओं के बहुत ही सुंदर और आकर्षक करने वाले चित्र बने हुए हैं अभी भी कहाँ पर, भीमबेटका में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारिक का नियम था। जो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारिक का नियम था, तो ये मणिग्राम था। क्या दोस्तों, मणिग्राम था। ये प्राचीन भारत में व्यापारिक का एक निगम था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। जो मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रमुख जो अनाज था वो क्या था, यानी जो मानव ने सबसे पहले वो कौन से अनाज को उगाया था, तो ये चावल की दोस्तों खेती मानव ने सबसे पहले स्टार्ट की थी। किसकी, चावल की, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुज्जरों को किस शासक ने पराजित किया था। जो गुज्जरों को दोस्तों तो ये हर्षवर्धन ने किया था। दोस्तों किसने, हर्षवर्धन ने ये पराजित किया था किनको, गुज्जरों को, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो दोस्तों ये कपिलवस्तु में की गई थी। कहाँ पर, कपिलवस्तु में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना जो
प्रथम उपदेश है वो कहाँ पर दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार आप सभी लोगों को अगर आंसर पता हो तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वो कहाँ पर दिया था। तो कुशीनगर, बोध गया, वैशाली या फिर सारनाथ में। तो दोस्तों ये सारनाथ में जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। बताइएगा आप सभी लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म यानी कि दोनों के जो उपदेश थे वो किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो ये बिंबिसार के शासनकाल में। क्या दोस्तों, बिंबिसार के शासनकाल में ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म यानी कि दोनों को उपदेश दिए गए थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म की यानी कि दोनों की बात की जाए तो किसके शासनकाल में उपदेश दिए गए थे, ये बिंबिसार। आप सभी लोग टिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग और अच्छे से मन लगा के मेहनत करें ताकि जो आपका एग्जाम है यानी कि सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी का वो क्वालिफाई हो पाए। कहते हैं ना कि मेहनत एक दिन से कि दोस्तों सफलता एक दिन से नहीं मिलती बट एक दिन मिलती ज़रूर है। तो अगर आप सब लोग अच्छे से मन लगा के मेहनत करते रहेंगे तो सफलता तो आपको अवश्य मिलेगी। पर दोस्तों मन लगा के मेहनत करें, ऐसा ना करें कि अगर आज मैंने मान के चलिए 7 से 8 घंटे पढ़ लिया तो अब कल रेस्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करें आप सभी लोग। कंटिन्यू यानी डेली एवरीडे दोस्तों अपने रूटीन में लाएं। जो हमें स्टडी है वो 7 से 8 घंटे हमें डेली करनी है और साथ साथ दोस्तों नोट्स बनाते रहें, रिवीजन भी करते रहें। दोस्तों मैथ को भी देखते रहें क्योंकि दाज है स्टडी पॉइंट पे कल से आपको बिल्कुल बेसिक से हम मैथ समझाने की कोशिश, यानी कि एक सेशन में एक चैप्टर हम बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे दोस्तों कमज़ोर से कम स्टूडेंट वो भी मैथ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप सभी लोग अच्छे से मन लगा के तैयारी करते रहें, मैथ की क्लास भी देखना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। जो महावीर थे दोस्तों उनकी मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी। तो ये पावापुरी में। कहाँ पर, पावापुरी में दोस्तों महावीर की मृत्यु हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। जो सिद्धार्थ थे दोस्तों उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो बताइएगा एक बार आप सभी लोग। जो सारनाथ, गया या फिर वाराणसी या कुशीनगर। तो दोस्तों गया जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ पर दोस्तों सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी यानी कि सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट बन रहा है तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी आप सभी लोग मैसेज कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। जो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अत्यधिक था। तो ये हिंदी यूनानियों का। किसका, हिंदी यूनानियों का। दोस्तों ये विकास यानी कि सबसे भगवत संप्रदाय का विकास में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। किनका, हिंदी यूनानियों यानी कि दोस्तों ये संगठन था, इनका भगवत संप्रदाय के विकास में बहुत ही बड़ा योगदान था, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल से आते हैं। जो महात्मा गौतम बुद्ध थे दोस्तों वो कौन से क्षेत्रीय कुल से आते हैं। तो ये शाक्य दोस्तों इनका जन्म है वो शाक्य राजा यानी कि शाक्य वंश में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि महावीर स्वामी के बारे में आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और हम सोच रहे हैं आपको जो महावीर स्वामी प्लस दोस्तों महात्मा गौतम बुद्ध, यानी कि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। महात्मा गौतम बुद्ध से हमेशा एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर, इन्हें पहली बार ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी और ये घर से यानी कि जो योगी वो कब बने थे, यानी कि घर से कब निकल गए थे तपस्या के लिए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं। तो हम सोच रहे हैं उनके जीवन परिचय के बारे में आपसे अच्छे से एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वो भी वीडियो आपको जल्द से जल्द हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। और चैनल पे अगर आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों हम आप सभी के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी कीजिएगा, यानी कि दाज स्टडी पॉइंट की पूरी टीम को कीजिएगा, जिससे दोस्तों हमें भी थोड़ा हौसला मिले और हम भी आपको और अच्छे से नए नए कंटेंट यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट आपके सामने डिस्कस कर पाएँ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था। तो निम्नलिखित में से प्राचीनतम जो राजवंश है वो कौन सा था। तो ये मौर्य था। क्या था दोस्तों, मौर्य वंश था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? जो मौर्य साम्राज्य है दोस्तों उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा है उसका क्या नाम था? तो ये पढ़ था। क्या दोस्तों? पढ़। ये मौर्य साम्राज्य में एक प्रचलित मुद्रा थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। जो मौर्य काल में दोस्तों शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन सा था? तो ये तक्षशिला। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब इस टाइप के मोटिव से। जो दोस्तों मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र क्या कौन सा था? जो मौर्य काल की बात की जाएगी तो वहाँ तक्षशिला आप सभी लोग टिक करेंगे। क्या? तक्षशिला, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? दोस्तों जहाँ पर मैंने आपको बताया था एक वीडियो के माध्यम से, और फिर हम बताने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर अगर स्तूपों की बात की जाए तो आप सभी लोग समझ जाएं यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित बात है। यानी कि दोस्तों ये ट्रिक समझो या कुछ भी समझो, जहाँ पर सांची स्तूपों की बात की जाए वहाँ पर आप समझ जाएँ कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो ये दोस्तों किसने बनवाए थे? तो ये अशोक ने बनवाए थे दोस्तों। किसने? अशोक ने। और कौन से काल में? ये बौद्ध धर्म के समय में इन्होंने इनका निर्माण करवाया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसे हिंदू धर्म में मंदिर बने होते हैं, और जैसे कि बौद्ध धर्म में जो बड़े बड़े ऐसे मंदिर टाइप के बने होते हैं उन्हें स्तूप कहा जाता है। क्या दोस्तों? स्तूप कहा जाता है। ये भी मंदिर टाइप के होते हैं, बट दोस्तों धर्म के हिसाब से इनके नाम अलग अलग चेंज है। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं है, ना सोचें कि स्तूप ये कहाँ से या कहाँ का शब्द है, ये कहीं का शब्द नहीं है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? जो श्रीनगर है दोस्तों उसकी स्थापना कौन से मौर्य शासक ने की थी? तो दोस्तों ये अशोक ने की थी। कौन? सम्राट अशोक ने दोस्तों श्रीनगर की स्थापना की थी। किसने? सम्राट अशोक ने। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा आपसे। जो कण्व वंश है दोस्तों उसके संस्थापक कौन थे? तो ये वासुदेव थे दोस्तों। कौन थे? वासुदेव। ये कण्व वंश के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? जो पुरुषपुर है दोस्तों वो निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो ये पेशावर का है दोस्तों। किसका? पेशावर का ये दूसरा नाम है। क्या? पुरुषपुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? जो दोस्तों चरक थे वो किसके राज चिकित्सक थे? तो ये देखो कनिष्क। किसके दोस्तों? कनिष्क के। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत।